नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। असम में सीएए कानून को लेकर बढ़ती आकांक्षाओं और उसके साथ साथ विरोध को लेकर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ कहा है कि असम में एक भी अवैध जमीन नहीं बख्शा जाएगा और एक भी अवैध घुसपैठियों को भी बख्शा नहीं जाएगा। इसके तहत लगातार आपको बता दें कि असम में कार्रवाई जारी है। जहां जहां पर अवैध जमीन पर कब्जा किया गया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। उसके साथ ही जिनके पास नागरिकता नहीं है, जो अवैध तरीके से असम में घुसे बैठे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ यह भी कहा है कि वो आश्वस्त करते हैं कि सीएए कानून से असम में, प्रदेश में बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, ना ही असम के सांस्कृतिक धरोहर पर, ना संस्कृति पर किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव होगा। ये बल्कि उन लोगों के लिए काफी ज्यादा सहजता अब इस कानून से बन जाएगा जो लोग अथार्थ तरीके से यहां पर रह रहे हैं। लेकिन कई लोग हैं जो बिना नागरिकता के जबरदस्ती जो लोग असम में रह रहे हैं, ये कानून उनके खिलाफ है। इसके तहत उन्होंने एक जगह पर रैली की जा रही तो वहां पर उन्होंने ये भी कहा कि हाल के दिनों में कुछ लोगों को सीएए के तहत नागरिकता दी गई है, जिससे यह दर्शाता है कि कोई भी किसी के भी खिलाफ अवैध तरीके से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आपके पास वैध दस्तावेज है, आपके पास फुल प्लानिंग है, फुल प्रूफ है, तो आपके खिलाफ कोई भी किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं की जाएगी, बल्कि आपको सही तरीके से इस प्रदेश में नागरिकता दी जाएगी। इसके साथ ही सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी साफ कहा है कि एक भी अवैध जमीन पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। सीएम का वो क्या बयान था, वो आपको ग्राफिक्स में दिखाते हैं। तो सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि पूरे असम में घुसपैठियों के बाहर निकालने का अभियान लगातार जारी है और असम की 1 इंच जमीन पर बाहरी लोगों के हाथों में नहीं रहने दिया जाएगा। ये सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का साफ संदेश है। उन्होंने आगे कहा कि असम में ज्यादातर बंगाली हिंदू 1971 से पहले यहां पर रह रहे हैं और खास तौर पर मुक्ति संग्राम के दौरान पलायन किए गए ये लोग थे, इसीलिए असम समझौते के दायरे में ये लोग आते हैं और समझौते के अनुसार वे भारतीय नागरिक हैं और उनकी प्रति संदेह करने का कोई कारण नहीं, लेकिन बाकी घुसपैठियों को बाहर निकाल कर रहेंगे। ये सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान है और उनके इस बयान से उन्होंने साफ कहा है कि जो बाहरी हिंदू है उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। 1971 से पहले खासकर बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पलायन कर गए थे, इसलिए असम समझौते के दायरे में वे आते हैं और समझौते के अनुसार वे भारतीय नागरिक हैं। उनकी स्थिति पर संदेह करने का कोई भी कारण नहीं है। तो ये सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ कर दिया है कि 1 इंच जमीन अवैध कब्जे के लिए नहीं दिया जाएगा और अगर कोई भी ये कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि असम में पलायन के साथ साथ जबरदस्ती घुसपैठ की कोशिश करना ये बहुत समय से चलता आ रहा है, लेकिन अब असम सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं। अगर ऐसा कोई भी कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने डेमोग्राफिक चेंज को लेकर भी कई सारे बयान दिए हैं, उन्होंने जानकारी दी है। लेकिन उससे पहले असम में किन किन जगहों पर कैसे कार्रवाई की गई, किन किन लोगों पर कार्रवाई की गई, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो असम में कहां कितनी जमीन खाली कराई गई? गोलाघाट जिला, यहां रेंगमा आरक्षित वन और अरियामघाट वन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया। इस अभियान में लगभग 11,000 बीघा जमीन खाली कराई गई। धुबरी जिला, यहां सरकार ने 3,500 बीघा जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। करबी आंगलोंग जिला, करबी आंगलोंग स्वायत्त परिषद ने यहां आरक्षित चरागाह भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के लिए लगभग 10,000 लोगों को नोटिस जारी किया। विश्वनाथ जिला, यहां जपरीगुरी के गांव चरागाह रिजर्व में लगभग 23 हेक्टेयर जमीन को खाली कराया गया। गोलपाड़ा जिला, यहां आरक्षित वन में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें 1040 बीघा वन भूमि को खाली कराया गया। गोरुकुटी, इस क्षेत्र में चलाए गए अभियान में लगभग 25,000 एकड़ जमीन खाली कराई गई। सरकार का कहना है कि अब इस जमीन का उपयोग कृषि और अन्य गतिविधियों के लिए किया जाएगा। अब आपको बता दें, ये तमाम वो जमीन है
जिसे कब्जा मुक्त कराया गया है और अब ये जमीन सरकार के उपयोग में आएगा, सरकार के लिए काम किया जाएगा। अब असम में कहां कहां डेमोग्राफी चेंज हुई है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं। तो धुबरी में 2011 की जनगणना के अनुसार धुबरी जिले में मुस्लिम आबादी 79.67% थी। बांग्लादेश बॉर्डर से सटा जिला है, घुसपैठ से डेमोग्राफी बदली है। गोलापाड़ा इस जिले में मुस्लिम आबादी 57.52% थी। घुसपैठियों की वजह से यहां की भी डेमोग्राफी में काफी ज्यादा चेंज दिखाई दिया है। वहीं दक्षिण सलमारा मानकाचार यह जिला भी मुस्लिम बहुल है और इसमें जनसंख्या परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। होजाई 2011 की जनगणना के अनुसार होजाई जिला नागांव जिले का हिस्सा था, अब यह एक अलग जिला है। इस जिले में भी मुस्लिम आबादी में वृद्धि देखी गई जो डेमोग्राफी चेंज की बड़ी वजह बना। इसके अलावा बरपेटा, मोरीगांव, नागांव, दारांग, हेलाकांडी, करीमगंज, बोंगाई गांव की भी डेमोग्राफिक चेंज साफ तौर पर यहां पर देखी गई थी और इसी के लिए कहीं ना कहीं लगातार असम में डेमोग्राफिक चेंज जो है ये कोई बहुत नया मामला नहीं है। इससे पहले काफी समय से डेमोग्राफिक चेंज देखा जा रहा था और अब असम सरकार कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों पर सख्त है। उनका ये कहना है कि सीएए कानून का विरोध करना, इस पर आशंका जताना ये गलत है क्योंकि सीएए कानून ना प्रदेश पे बहुत ज्यादा असर डालेगा, लेकिन ये उन लोगों के लिए काफी ज्यादा सही है जो वैध तरीके से यहां पर रह रहे हैं, जिनके पास नागरिकता होने के तमाम सारे प्रमाण पत्र उनके पास है और सभी क्वालिफिकेशंस उनके पास है, तो उन्हें नागरिकता भी इसके तहत दी जाएगी। जिन लोगों को अभी तक नागरिकता नहीं मिल पाई है, जिन लोगों के पास कोई भी किसी भी कारण की वजह से वो नागरिकता हासिल नहीं कर पा रहे, सीएए के तहत उन्हें नागरिकता दी जाएगी। और ऐसे कई लोग हैं जिन्हें असम में हाल फिलहाल में नागरिकता मिली है, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ ये कहा है कि जो भी अवैध कब्जा करने की कोशिश करेगा, असम के जमीन पर 1 इंच अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। और इसी को लेकर असम में लगातार कार्रवाई जो है सरकार की तरफ से की जा रही है। अलग अलग जगहों पर हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई और आंकड़े भी बताए किस तरीके से आप इन तमाम जगहों को कब्जा मुक्त किया जा रहा है, खासतौर पर जो जमीन कब्जा की गई। और इसके साथ ही आप अगर हम बात करें बांग्लादेश से, पाकिस्तान से जो भी घुसपैठ यहां पर सालों से वहां से अपने अपने देशों में प्रताड़ित होकर सालों से वो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जिनके पास कोई भी वैध दस्तावेज नहीं है, उन तमाम लोगों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई लगातार की जा रही है। अब असम सरकार ने साफ संदेश दिया है, किसी भी हाल में किसी भी अवैध तरीके से रह रहे व्यक्तियों को बख्शा नहीं जाएगा। और इसके साथ ही डेमोग्राफी चेंज किस तरीके से हो रहा है वो भी हमने आपको दिखाया, किस तरीके से अलग अलग जगहों पर डेमोग्राफिक चेंज हमने साफ तौर पर देखा। अल्पसंख्यकों का कब्जा जो है वो साफ तौर पर हमने देखा, किस समय के साथ किस तरीके से ये बढ़ता जा रहा है, ये हमने भी देखा। फिलहाल हिमंता बिस्वा शर्मा ने डेमोग्राफिकल चेंज को लेकर क्या कहा है, जाते जाते आपको उनके इस बयान के साथ हम छोड़ जाते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आप देखिए। इसके साथ ही इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। Madani will always oppose BJP, no doubt about that. But in last 30 days, 15 days, you will see lot of this kind of people are coming to Assam regularly. Whether it is a Harsh Mandar, whether it is that lady who spoke that Bangladeshi should be given shelter in Assam, and other people, particularly who were involved in Shaheen Bagh. Those kind of youths, activists are now coming to Assam regularly. So, बीजेपी तो बहुत ही स्ट्रांग है, बीजेपी को कुछ कर पाएगा 26 हो 31 हो, मैं वो नहीं मानता हूं। वो तो ठीक है, कल भी आप लोगों ने हमारा शक्ति का एक झलक देखा कि पूरा की पूरा असम का पंचायत चुनाव बीजेपी ही जीत लिए थे, तो हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ घटना करने का जरूर प्रयासरत रहेगा, लेकिन हम लोग भी ऊपर ही जाऊंगा। अभी अगले जब असम में अभी हमारा नेक्स्ट फेज है कि एनआरसी का लिए भी कुछ करना, एविक्शन चलते ही रहना, और हमारा कुछ एजेंडा है। हम लोग अपना काम जारी रखें। हमारा लंबा एजेंडा है मदानी का खिलाफ। मदानी मतलब मदानी का खिलाफ नहीं, मदानी का सोच का खिलाफ।
मडानी तो ठीक है, वो आज है कल नहीं है, मैं आज हूं कल नहीं हूं, लेकिन जो सोच है कि असम को एक इस्लामिक प्रदेश बनाना, फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक प्रदेश बनाना, वो सोच का खिलाफ में हम लोग काम करूंगे।